नमस्कार विद्यार्थियों, लॉकडाउन की इन स्पेशल ई क्लासेज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय रोयल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था, चैप्टर 5, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे एसिड और बेस या एसिड और बेसेस से रिलेटेड जो अलग अलग डिफाइन करने के लिए जो थ्योरीज वगैरह दी गई हैं उनके बारे में फर्स्ट थ्योरी जो है वो हमने कल पढ़ ली थी, जिसके आरएनएस थ्योरी जो है उसकी स्टडी की थी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी सबस्टांसेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर एच पॉजिटिव आयंस जो हैं या हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो OH या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेसेस कहलाते हैं। इसके बाद में आगे हम सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे, जो है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो आरएनएस कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी अलग है। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सीधा सा है कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, यानी विच सबस्टांसेस आर डोनेट एच पॉजिटिव या प्रोटोन आयंस called acids and those substances those accept H positive ions are called bases। यानी नॉर्मल सीधा सा हुआ, एसिड जो हैं वो H प्लस को डोनेट करते हैं यानी H प्लस डोनर होते हैं, और बेस जो हैं वो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं या उनको रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जो है उसको लेकर चलते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए एक रिएक्शन जो है वो दे रखी है कि वाटर एंड अमोनिया आपस में रिएक्शन करते हैं, गेट टुगेदर रिएक्ट एंड प्रोड्यूस OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन एंड NH4 और अमोनियम आयन। तो यहाँ पर ये आयनाइजेशन जो हुआ उसके अकॉर्डिंग ये बने। अब ये से रिएक्शन में ये आयन जो है वो बने कैसे उसको हम देखें। H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसने अपना एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया NH3 को, उसके कारण से H2O अपना प्रोटॉन जो है उसे डोनेट करके कन्वर्ट हो गया किसमें, OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन में। तो यहाँ पर H2O जो है वो हुआ H प्लस या प्रोटॉन डोनर। और दूसरी यदि हम बात करें NH3 की, तो NH3 ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया और एक हाइड्रोजन और लेने के कारण से या एक प्रोटॉन और लेने के कारण से ये कन्वर्ट हो गया NH4 या अमोनियम आयन में। तो यहाँ पर NH3 जो हुआ वो हुआ प्रोटोन एक्सेप्टर। अब इसके अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो H2O H प्लस डोनर या प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये है एक एसिड, और NH3 या अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये यहाँ पर हुआ बेस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया बेस है और H2O जो है वो एक एसिड की तरह से यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अब इनकी ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरिफाई करें। इनकी ब्रोंस्टेड-लोरी की जो कॉन्सेप्ट है या फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो भी कहलाती है। इनके अनुसार कोई भी एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है या बेस जो है वो एक कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर कैसे इस चीज़ को हम देखें, यहाँ पर इस रिएक्शन में H2O ने H प्लस या प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया और OH में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इस कारण से इसमें प्रोटॉन की कमी हो गई। अब यहाँ पर इस कारण से OH नेगेटिव जो है वो काम करेगा एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह से, क्योंकि इसके पास में प्रोटॉन कम है। तो इस कारण से H2O जो है वो तो है एसिड, जबकि OH नेगेटिव जो है जिसमें ये बदला वो काम करेगा बेस की तरह से। तो यहाँ पर H2O OH जो है वो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की तरह से काम करता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो हम किसको कहेंगे, जो एसिड की तरह से काम करे और कन्वर्ट हो जाए कॉन्जुगेट बेस में। तो ये हुआ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरह से कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर जो है वो भी बनता है। इसमें अमोनिया जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके काम कर रही है किसकी तरह से, बेस की तरह से, इसलिए ये बेस है। लेकिन ये कन्वर्ट हुई किसमें, अमोनियम आयन में, और अमोनियम आयन के पास में प्रोटॉन अधिकता में हो गए, इसलिए ये इसे डोनेट करना चाहेगा। यानी अब ये
प्रोटॉन डोनर की तरह से काम करेगा और डोनर की तरह से काम करेगा तो मतलब एसिड की तरह से काम करेगा। तो ये हो गया यहाँ पर बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर या बेस एसिड कॉन्जुगेट पेयर जो है ये इस तरह से काम करेगा। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कोई एक सबस्टांसेस जो है वो एक रिएक्शन में यदि एसिड का काम कर रहा हो तो वो जरूरी नहीं है हमेशा एसिड की तरह से ही एक्ट करे, वो किसी दूसरी रिएक्शन में या किसी दूसरे सबस्टांसेस के साथ में हो तो वो एक बेस की तरह से भी काम कर सकता है। जैसे एक दूसरी रिएक्शन या दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दूसरा एग्जाम्पल ये है H2O, इसे मिलाया जाता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने पर बनता है H3O पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन और साथ में बनता है क्लोराइड आयन। अब इसमें क्या हुआ, इसमें H2O जो है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस की तरह से काम कर रहा है। वही H2O मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जो इस रिएक्शन में एसिड था अब यहाँ पर बेस की तरह से काम कर रहा है, और HCl जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है प्रोटॉन डोनर का यानी और कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये डोनर यानी एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर एसिड HCl है तो ये हो गया इस HCl है जो कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में, तो HCl और Cl माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और इसी रिएक्शन में H2O जो है वो बेस की तरह से एक्ट कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन में, तो ये जो पेयर है वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर। तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी जो है वो दी गई थी ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एक तीसरी कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब तीसरी कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें देखें कई सारे सबस्टांसेस या कई सारी चीजें या पदार्थ वगैरह जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ना तो प्रोटॉन देते हैं ना प्रोटॉन लेते हैं, जिनमें प्रोटोनियस नेचर के जो होते ही नहीं हैं। अब बिना प्रोटॉन के उन्हें एसिड या बेस जो है वो कैसे कहा जाएगा या कैसे उनको डिफाइन किया जाएगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन अवधारणा जो है वो दी गई थी लुईस के थ्रू। लेविस या इसे लेविस भी बोला जाता है, उच्चारण जो है या प्रोनाउंसिएशन जो है इसका लुईस का किया जाता है। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड ए बेस थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबस्टांसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर एसिड्स एंड विच डोनेट और गिव अप, जो छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को वो होते हैं बेसिस। नॉर्मली सीधा सा ध्यान में रखें, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव आयन्स है जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो पॉजिटिव आयन है या प्रोटॉन आयन को डोनेट करते हैं एसिड, तो इसका जस्ट उल्टा लुईस के अकॉर्डिंग हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो कहलाएंगे एसिड, यानी प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये जो हैं वो एसिड हैं, जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ये जो है वो कहलाएंगे बेस। तो सीधा सा इसमें ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं वो हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं छोड़ते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर बेसिस। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी एक एग्जांपल से इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे BF3 बोरोन फ्लोराइड रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ में, और अमोनिया के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन करके बनाता है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड BF3NH3, दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं। अब इनके जुड़ने का कारण क्या हुआ, यहाँ पर BF3 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो वो कमी रह जाती है, जबकि यहाँ पर NH3 जो है वो जो कंपाउंड बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन लैक वाला कंपाउंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दोनों इस कारण से आपस में जुड़ जाएंगे, एक देने के लिए एक लेने के लिए दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे,
और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इस कारण से इनको शो किया जाता है इस तरह से। ये बॉन्ड का साइन बनाने के बाद में एक एरो का निशान दिखाया जाता है। एरो का निशान इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लैक कंपाउंड की ओर होता है और इस तरह से इस कंपाउंड को शो किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये तो हुआ एसिड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको डोनेट कर रहा है, इसलिए इसने काम जो है वो किया किसका, बेस का, और उस कारण से वो आपस में जुड़कर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो लुईस ने अपनी कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ सबस्टांसेस जो है उनके लिए कुछ विशेष शब्द जो है, वर्ड जो है वो काम में लिए थे, जिनको लुईस एसिड या लुईस बेस जो है वो कहा जाता है। लुईस एसिड जो है वो किनको कहेंगे, नॉर्मल सीधा सा है, एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो नेगेटिव चार्ज की कमी रखने वाले कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड की तरह से काम करेंगे, जैसे BF3, AlCl3, इनके पास में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। या इसी तरह से मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं, नेगेटिव चार्ज की कमी रखते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए लुईस एसिड की तरह से काम करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर जिनके पास में पहले से ज़्यादा होते हैं, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए रहते हैं, या NH3 जो है इसमें नाइट्रोजन जो है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए रहते हैं, इसलिए किसी को दूसरे कंपाउंड को, दूसरा जो सबस्टांस इसके कांटेक्ट में आता है उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए काम करते हैं इलेक्ट्रॉन बेस का। या फिर जिनके पास ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं और वो लुईस बेस की तरह से काम करते हैं। तो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है साल्ट और बेसेस के, उसके बाद में इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड और बेस के जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं उनकी हम बात करें। जैसे पहले देखें एसिड, एसिड की एक विशेष प्रॉपर्टी जो है वो शो होती है। एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करते हैं, मेटलिक नेचर के जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में वो रिएक्शन करते हैं मेटल से। जैसे हम बात करें आयरन है, गोल्ड है, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो है वो मेटलिक नेचर के होते हैं या सारे मेटल्स होते हैं। तो इनके साथ में इनको जब इनकी जब रिएक्शन करवाई जाती है एसिड के साथ में, तो एसिड आसानी से इनके साथ में रिएक्शन करता है, इजीली इनके साथ में रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस करता है। तो खासियत यहाँ पर ये चीज़ है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड की एक विशेष जनरल प्रॉपर्टी जो है वो शो होती है। इसको एक एग्जाम्पल से शो किया जाता है, एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है। इस लेसन में से एक डायग्राम आता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अनुसार यदि हम देखें लैब में जो टेस्ट ट्यूब मिलती हैं, ग्लास से बनी हुई टेस्ट ट्यूब जो होती हैं, एक नॉर्मल हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 जो है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन एसिड की तुलना में ज़्यादा हो वो लिया जाता है और उसके अंदर डाल दिए जाते हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक जस्ता जो एक मेटल आता है उसको डाल दिया जाता है। जैसे इन दोनों को आपस में हम मिलाते हैं तो इसमें बबल्स जो हैं वो बनने लगते हैं या गैस जो है वो यहाँ पर बनने लगती है। और ये गैस जो बनती है वो कौन सी गैस है, ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। इसका पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें ये अपरेटस जो है वो सेट किया जाता है। इस तरह से टेस्ट ट्यूब के मुंह पर, माउथ पर एक कॉर्क जो है वो फिट कर देते हैं, उस कॉर्क में एक ग्लास ट्यूब जो है वो लगा दी जाती है ताकि इस टेस्ट ट्यूब में बनने वाली गैस को बाहर निकाला जा सके। अब इस गैस को फिर सोप सॉल्यूशन में से निकालते हैं। सोप सॉल्यूशन में से जब निकालते हैं तो गैस जो है उसके बाहर सोप के पार्टिकल जमा हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, झाग या फिर बबल्स या बुलबुले बनाते हैं। तो यहाँ पर बबल बनते हैं। तो इन बुलबुलों के अंदर वो गैस जमा है जो इस टेस्ट ट्यूब में बनी है। अब ये गैस है कौन सी, इसके लिए
इसका टेस्ट या इसकी जांच करने के लिए इसके पास में जलती हुई मैच स्टिक या मोमबत्ती जो होती है वो लेकर आते हैं। जैसे ही इनके पास में हम लाते हैं तो ये बुलबुले जो है वो पॉप साउंड यानी फट फट की आवाज़ के साथ में ये फटने लगते हैं, और उसका कारण ये होगा कि इनके अंदर जो गैस है वो जल रही है। अब जलने वाली जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। 3 गैसें जो हैं उनके जांच जो है वो इसके आधार पर की जाती है, फायर फ्लेम के बेसिस पर की जाती है। फायर फ्लेम यदि किसी गैस के कांटेक्ट में ले जाते हैं, वो गैस जलती है तो वो हाइड्रोजन है, और जलने में सहायक होती है तो वो ऑक्सीजन है, और यदि बुझाती है आग को तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये गैस जल रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो नॉर्मल सीधी सी यदि हम बात करें तो ये हुआ कि एसिड मेटल से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की यदि हम बात करें तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी। यहाँ पर H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड का काम कर रहा है, और जिंक इसमें एक मेटल है, आपस में ये रिएक्शन करके बनाते हैं ZnSO4 जो एक साल्ट है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड की तरह से ही मेटल जो है वो भी रिएक्शन एसिड की तरह से ही बेस जो है वो भी रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ में, लेकिन सारे बेस जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए बेसिस की ये कोई जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। एसिड की हालांकि ये जनरल प्रॉपर्टी जरूर है। तो कुछ बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम जिंकेट जो एक साल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस, यानी प्रोडक्ट वही बनते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। लेकिन जनरली बेस जो है वो सारे के सारे मेटल से रिएक्शन शो नहीं करते हैं, जबकि एसिड जो है वो इनके साथ में सभी रिएक्शन ये शो करते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर आधारित एक विशेष क्वेश्चन वगैरह जो है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। नॉर्मली हम सामान्य रूप से देखें तो पुराने समय में जो पीतल या तांबे के बर्तन घरों वगैरह में रखे जाते थे, उनमें ये सुनने में आता है कि उनमें दही, अचार या दूसरी खट्टी चीज़ें जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे दही पितला जाता है। अब पितलाने का मतलब होता है कि दही जो है वो खराब हो जाता है। उसका कारण यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो दही या अचार वगैरह हम रखते हैं उससे दही या अचार में खट्टेपन का स्वाद होता है, यानी उसमें क्या होता है एसिड। तो ऐसे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, और एसिडिक नेचर के हैं इसलिए जब ये रखे जाते हैं मेटल कंटेनर में, तो मेटल कंटेनर में जो मेटल होता है जैसे कॉपर वगैरह है उसके साथ में वो रिएक्शन कर लेते हैं, और मेटल के साथ में ये रिएक्शन करके बनाते हैं मेटेलिक साल्ट। और इस तरह के जो साल्ट बनते हैं वो हेल्थ के लिए पॉइजनस होते हैं, और ये पॉइजनस साल्ट जो हैं वो हमारी हेल्थ पर क्या करते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं, और उससे दही वगैरह जो है वो खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको मेटेलिक कंटेनर जो है उनके अंदर कभी भी नहीं रखा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी में देखें तो एसिड और बेस, इनको कंपेराइज करके ध्यान में रखें, आसानी से ध्यान में रह जाए कि एसिड जो है वो मेटल के साथ में तो रिएक्शन करते ही हैं, मेटेलिक ऑक्साइड है उनसे भी रिएक्शन कर लेते हैं। अब मेटल के ऑक्साइड जैसे कॉपर मेटल है, ये इसका ऑक्साइड, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है। इसी तरह से यदि हम देखें Na2O, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, MgO मेटेलिक ऑक्साइड है, Al2O3 ये मेटेलिक ऑक्साइड है। ये मेटेलिक ऑक्साइड आसानी से रिएक्शन करते हैं एसिड से, और रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन पर ध्यान दें, क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर H2O। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का प्रोडक्शन करते हैं। तुलना करें, कंपेयर करें इसको बेस के साथ में तो जस्ट उल्टा, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट और H2O प्रोड्यूस करते हैं, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और साल्ट और प्रोडक्ट वही बनाते हैं, साल्ट और H2O। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और कंपाउंड वही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो HCl से रिएक्शन करता है और बनाता है क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस H2O, और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CaOH2 से रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो सफ़ेदी व्हाइट वॉशिंग जो करते हैं उसमें काम में ली जाती है। घर पर हम जो कड़ी वगैरह करते हैं, कड़ी वगैरह जब की जाती है, व्हाइट वॉशिंग जब की जाती है तो शुरुआत में उसकी चमक नहीं आती है या वाइटनेस नहीं आती है। उसका कारण यह है कि उसमें CaOH2 होता है, जो दीवार पर हम लगाते हैं वो ये है जो CaOH2 है। जब इसको दीवार पर लगा दिया जाता है तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये रिएक्शन कर लेता है और बनाता है CaCO3,
और ये व्हाइट कलर का होता है, उसके कारण से व्हाइटनिंग जो है वो इसके अंदर आती है, बाद में जाकर ये व्हाइटनिंग आती है। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो और ध्यान में रखेंगे, एक तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी इसकी हम साथ में ही पढ़ लें कि एसिड और बेस दोनों के बारे में ही है। ये एसिड और बेस दोनों आपस में भी रिएक्शन करते हैं और आपस में रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उन पर ध्यान दें। कंपाउंड बनाते हैं साल्ट और H2O, वही कंपाउंड जो एसिड मेटल ऑक्साइड से बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से बना रहा था। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बने हैं इस रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड H2O। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इसको कहा जाता है। इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि एसिड जो है उसकी जो अलग प्रॉपर्टी है, बेस की जो अलग प्रॉपर्टी है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेस एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है और बनाता क्या है, न्यूट्रल साल्ट एंड न्यूट्रल H2O मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सीधी सी बात यह हुई कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखें, पहले वाली जो रिएक्शन या एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उनके अंदर एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट और H2O बनाते हैं, वही प्रोडक्ट जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी यहाँ पर ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और एसिड को जो न्यूट्रलाइज करता है वो बेसिक नेचर का होगा, सीधा सही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। और इसी चीज को यहाँ पर देखें कि नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसका मतलब बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, तो नॉन मेटल जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को एक दूसरी जो और फिनोमिनन है उससे भी हम जोड़कर देख सकते हैं कि जो एसिडिक रेन आती है, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं कि पोल्यूशन के कारण से रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है। उसका कारण क्या है कि पोल्यूशन करने वाली गैसें मेनली ये हैं और ये नॉन मेटेलिक नेचर की होती हैं, और ये नॉन मेटेलिक नेचर की है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर की है। और एसिडिक नेचर की जो ये कंपाउंड है वो वाटर, जो रेन वाटर होता है उससे रिएक्शन कर लेती है और उसके कारण से जो रेन वाटर है वो भी कैसा हो जाता है, एसिडिक टाइप का हो जाता है। तो इसके कारण से ये एसिडिक रेने होती है।